इसी तो स्टार्टिंग हुई थी। वो बैन लगाने के बाद जितने भी उस टाइम पे क्रिप्टो एक्सचेंजेस थे वो सारे सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट में केस चला था वो एक्सचेंजेस वर्सेस आरबीआई, जिसमें वो एक्सचेंजेस सारे मिलकर जीते थे। अच्छा। एक जब भी हम इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस की बात कर रहे हैं तो आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ द क्रिप्टो एक्सचेंजेस बैंक्रप्सी की कगार पे या फिर थोड़े बहुत प्रॉफिटेबल चल रहे हैं। ब्लॉकचेन इज नॉट बिटकॉइन। हाँ, ठीक है, ब्लॉकचेन अपने आप में ही एक टेक्नोलॉजी है। जिनको नहीं पता है, यूपीआई भी हमारा बैकएंड पे ब्लॉकचेन इंटीग्रेट करता है। जिस गवर्नर ने स्टेटमेंट बोली थी कि दैट वी आर रेडी टू अडॉप्ट ब्लॉकचेन बट वी आर नॉट रेडी टू अडॉप्ट क्रिप्टोस। मुझे लगता है एल साल्वाडोर की बात किसी ने सीरियसली नहीं ली, बट जब अब ट्रंप आया, ट्रंप ने यूएस का बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना दिया, हमारे पड़ोसी देश ने बना लिया। तो व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया भी इनको देखी दिखाई में ही कर रहा है या फिर क्या चल रहा है? यार मुझे लगता है देखी दिखाई में ही कर रहा है। देखो मैं ये बहुत क्लियर कट बोल चुका हूँ, पाकिस्तान सिर्फ बिटकॉइन से ही जो अपनी एक्सटर्नल डेब्ट है ना उससे बाहर निकलेगा। राइट। भाई अब मेरे हिसाब से तो सबकी टेंशन ओवर हो चुकी है काइंड ऑफ, क्योंकि इतनी बढ़िया बढ़िया जो खबर आ रही है, हमको जो लगता था कि इंडिया में एक्शन नहीं लिया जा रहा थ्रू आवर गवर्नमेंट रिगार्डिंग क्रिप्टो इंडस्ट्री, तो अब वो शुरुआत हो चुकी है। राइट। लाइक 15 अगस्त से लेकर अब तक सिर्फ 5-6 दिन ही हुए हैं एंड 3 बड़ी न्यूज आ चुकी हैं, तीनों की तीनों रिगार्डिंग टू क्रिप्टो इंडस्ट्री। तो मुझे लग रहा है कि पूरी की पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट है। अब चाहे डजंट मैटर आप एक शायद अभी ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो या फिर एक डेवलपर हो या वेब3 में कुछ भी कर रहे हो। बहुत लोग अगर जॉब भी कर रहे हैं वेब3 में तो हो सकता है आपकी सैलरीज भी क्रिप्टो में आ रही हो। तो अभी पूरी इंडस्ट्री में हमें एक पॉजिटिव सिनेरियो देखने को मिल सकता है। यस। अब वो सिनेरियोस है क्या? 3 न्यूज है बड़ी बड़ी, और सबसे बड़ी न्यूज तो ठीक 15 अगस्त को ही आई थी। तो 15 अगस्त को लाइक मुझे याद है, मैं जैसे इंडिपेंडेंस डे से वापस आ रहा था, मैंने न्यूज चेक करी, सबसे पहली न्यूज आ रही है कि इंडिया अनाउंस की वो अपना खुद का बिटकॉइन पॉलिसी इंस्टीट्यूट बना रहा है। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी न्यूज है, क्योंकि बिटकॉइन पॉलिसी इंस्टीट्यूट ठीक है अभी सरकारी काम है, तो बिटकॉइन पॉलिसी इंस्टीट्यूट मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो एक प्रॉपर एक लीगल फ्रेमवर्क ड्राफ्ट करेगा सबके लिए। शुरू तो हुआ एटलीस्ट। हाँ, उद्घाटन तो हुआ। उद्घाटन तो हुआ। राइट। मतलब अभी हम इतने सालों से बस यही कह रहे थे कि यार कुछ शुरू नहीं हो रहा, कुछ शुरू नहीं हो रहा, कुछ शुरू नहीं हो रहा। अब फाइनली जाके लग रहा है कि कुछ शुरू हो रहा है। ट्रू, गवर्नमेंट सोच रही है इस बारे में। लेकिन इसमें एक चीज और भी है धनुप्रीत, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ना बहुत पहले से ही काम कर रही थी। हाँ, वो हमारे सामने अब आ रहा है। वो तो हमारे सामने अब आ रहा है, क्योंकि वो रातों रात वाला डिसीजन नहीं है। एंड जहां तक मुझे लगता है हमारी सरकार का फैसला मुझे लगता है हो सकता है 2-3 साल से काम चल रहा हो। हाँ, अब जाके उन्होंने अनाउंसमेंट करी है। मेरे हिसाब से 2021 में आई थिंक क्रिप्टो बूस्ट आया था, जो इंडिया में भी देखा गया था। तो आई थिंक तब से ही मेरे हिसाब से काम शुरू हो चुका होगा। देखो एक्चुअल में तो मुझे लगता है कि 2017 से ही काम चालू हो गया था, क्योंकि 2017-18 में ना आरबीआई ने सबसे पहला बैन लगाया था। तो बट तब तो बैन लगाया था, बैन लगाया था, लेकिन अरे तो वहीं से ही तो स्टार्टिंग हुई थी। वो बैन लगाने के बाद जितने भी उस टाइम पे क्रिप्टो एक्सचेंजेस थे वो सारे सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट में केस चला था वो एक्सचेंजेस वर्सेस आरबीआई, जिसमें वो एक्सचेंजेस सारे मिलकर जीते थे। अच्छा। तो अगर वो बैन नहीं लगता तो ये पर्टिकुलर सिनेरियो कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता। और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बहुत सारे केसेस भी हुए थे। लाइक मुझे एक केस याद है, सबसे पहला तो ये हुआ था कि आरबीआई को बोला गया था अभी बैन हटाओ, जब आप इस चीज को रेगुलेट कर सकते हो तो व्हाई यू आर बैनिंग इट। तो ये सबसे बड़ा स्टांस था सुप्रीम कोर्ट का, विच इज वेरी पॉजिटिव फॉर द इंडस्ट्री ऑल्सो। बहुत सारे लोग खुश भी हुए थे, लेकिन वो शायद इम्प्लीमेंटेशन में अगले 4-5 साल और लग गए। ठीक है। और अभी सेम ऐसे अब ऐसे उल्टा हो रहा है कि जो आरबीआई है वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस से वो ले रहा है, एडवाइस ले रहा है रिगार्डिंग टैक्स। हाँ, मतलब एग्जैक्टली आरबीआई नहीं ले रहा, वो आपका ले रहा है सीबीडीटी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। एट द एंड उसने रिपोर्टिंग आरबीआई को करनी होती है, गवर्नमेंट को भी करनी होती है, ठीक है, लेकिन वो अपनी एक इंटरनल एजेंसी अलग है। राइट। लेकिन जब हम सीबीडीटी की बात करते हैं तो ये सबसे तीसरी अनाउंसमेंट है। ठीक है, पहली अनाउंसमेंट तो हो गई वो बिटकॉइन पॉलिसी इंस्टीट्यूट, दूसरी वाली पे आ जाता है, तीसरी वाली की बात चली रही है। तो तीसरी वाली जो अनाउंसमेंट है दैट इज कि जो आपका सीबीडीटी है वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस के पास जा रहा है, और जितने भी अभी आप कह रहे हो जो मेजर की होल्डर्स हैं इस इंडस्ट्री में इन इंडिया, उनके पास जा रहा है रिगार्डिंग अ फीडबैक पॉलिसी कि यार जो हमने 30% टैक्स लगाया, 1% TDS लगा, 1% TDS पे तो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इज इट टू मच और टू एक्सेसिव, कुछ इस तरीके की वर्डिंग्स है। देन 30% टैक्स से भी ये पूछा है कि यार अगर आप एक्सचेंज हो तो 30% टैक्स देखने के बाद आपको क्या लगा कि जो आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो कितना बाहर शिफ्ट हो गया। एंड दैट इज ट्रू। लाइक जब भी हम इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस की बात कर रहे हैं तो आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ द क्रिप्टो एक्सचेंजेस बैंक्रप्सी की कगार पे या फिर थोड़े बहुत प्रॉफिटेबल चल रहे हैं इन इंडिया। उसका रीजन ही है क्योंकि ड्यू टू इतनी ज्यादा हाई टैक्सेशन, 1% TDS जितना भी आपका वॉल्यूम था
इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री, जीएसटी भी लगता है आपकी देखो ट्रेडिंग फीस पे। तो जितना भी वॉल्यूम था इंडियन एक्सचेंजेस से, यार देखो किसी का 18% भी जीएसटी में बच रहा है ट्रेडिंग फीस में, भले ही आपके 100 रुपए पे एक आधा रुपए बच रहा हो, लोग स्विच कर जाते हैं, ठीक है, वो आपको फर्क कभी नहीं पड़ता। तो ये चीज मैंने देखी है, एंड इसी की वजह से अब जो एक फीडबैक मांगा जा रहा है, तो मुझे लगता है बहुत सारे एक्सचेंजेस अब वो बताएंगे जो इतने टाइम से बता रहे थे लेकिन गवर्नमेंट सुन नहीं रही थी। तो मुझे लगता है हाँ, वो अब हमें एक मिला जुला कुछ देखने को मिल सकता है। ऑफ कोर्स फीडबैक कलेक्ट होगा, फिर वो लोग स्टडी करेंगे, टाइम लगेगा, आराम आराम से होगा काम, हाँ, आराम आराम से होगा, काम होता है इसमें। तो ये आराम आराम से काम होगा, उसके बाद हमें देखने को मिलेगा। बट ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग। जो सेकंड न्यूज है वो तो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो चुकी है। सेकंड न्यूज जो है दैट इज आपका जो एमएसएमई होती है, जो हमारी मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस होती हैं, तो अब उसमें आरबीआई ने क्या डायरेक्टिव दिया है कि आप ब्लॉकचेन इंटीग्रेट करो क्रेडिट फाइनेंसिंग के टाइम पे। हाँ, तो बट सिर्फ ये टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन की बात है या फिर क्रिप्टो का भी कुछ है होगा? ये बताओ, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ब्लॉकचेन इज नॉट बिटकॉइन, हाँ, ठीक है, ब्लॉकचेन अपने आप में ही एक टेक्नोलॉजी है। जिनको नहीं पता है, यूपीआई भी हमारा बैकएंड पे ब्लॉकचेन इंटीग्रेट करता है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन अपने आप में एक बहुत यूनिक टेक्नोलॉजी है, एंड ब्लॉकचेन बहुत सारे आज की डेट में आप इंस्टीट्यूशंस कह लो, कंपनीज कह लो, वो अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटीग्रेट कैसे करते हैं वो समझ रहे हैं। क्रिप्टोज का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्रिप्टोज अब एंटायरली डिफरेंट हो जाता है आपका। अभी जो हमें एक चीज देखनी है कि, और ये मुझे लगता है ना, स्टांस पहले से भी क्लियर था आरबीआई का जिस गवर्नर ने बोला था, मुझे याद नहीं क्योंकि गवर्नर चेंज हो गया था, जिस गवर्नर ने स्टेटमेंट बोली थी कि दैट वी आर रेडी टू अडॉप्ट ब्लॉकचेन बट वी आर नॉट रेडी टू अडॉप्ट क्रिप्टोस, ठीक है। तो आरबीआई का स्टांस बहुत क्लियर था, सिर्फ आरबीआई का नहीं, पूरी की पूरी गवर्नमेंट का स्टांस बहुत क्लियर था कि यार हम ब्लॉकचेन इंटीग्रेट करेंगे, ब्लॉकचेन बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी है, बहुत कुछ बेनिफिट दे सकती है पूरी इंडस्ट्री को, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। ब्लॉकचेन इज नीश स्पेसिफिक नहीं है कि आप उसे फार्मिंग में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, आप आईटी में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, आप हेल्थ केयर में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हर जगह इंटीग्रेट हो सकती है। एंड जो आपका दूसरा क्रिप्टोज है, आरबीआई हमेशा और गवर्नमेंट भी उस पर ही हमेशा नेगेटिव स्टांस पे थी कि यार हम इसे इंटीग्रेट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब यूएस ने एक स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बना ली, सबसे पहला तो यार एल साल्वाडोर था। एल साल्वाडोर किसी ने सोचा भी नहीं था, इतना सा देश है यार, दिल्ली से छोटा देश है हमारा, ठीक है, दिल्ली में पूरी पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा है आपकी शायद, ठीक है। तो यार मुझे लगता है एल साल्वाडोर की बात किसी ने सीरियसली नहीं ली, बट जब अब ट्रम्प आया, ट्रम्प ने यूएस का बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना दिया, हमारे पड़ोसी देश ने बना लिया। तो व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया भी इनको देखी दिखाई में ही कर रहा है या फिर क्या चल रहा है? यार मुझे लगता है देखी दिखाई में ही कर रहा है। देखो, एक चीज होती है, क्योंकि आरबीआई का स्टांस और गवर्नमेंट का स्टांस पहले से ही बहुत क्लियर था, तो अगर इंडिया उस पर्टिकुलर टाइम पे एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेता तो शायद इंडिया अब तक अपना ही पोर्टफोलियो ट्रिपल कर चुका होता, शायद अपनी 1/3 जीडीपी डाल दी होती उसने, ठीक है। तो आज की डेट में वो 1/3 जीडीपी जो उसने इन्वेस्ट करी होती, वो आज की डेट में हमारी पूरी जीडीपी से ज्यादा बड़ी होती, ठीक, क्योंकि जब लेट हो गया, ठीक है। देखो, हमारे देश में ना सरकारी काम की शायद सभी को आदत होगी, ठीक है, आप कहीं पे भी चले जाओ, चाहे आप सरकारी हॉस्पिटल चले जाओ, सरकारी स्कूल चले जाओ, सरकारी काम में चले जाओ, एसबीआई चले जाओ, ठीक है, तो वो आधा टाइम तो लंच ब्रेक पे बॉडी लगा सकता है भाई। एसबीआई में बैंक अकाउंट है क्या? मेरा नहीं, मम्मी का है भाई, मेरा मैं तो प्राइवेट में खुश HDFC सेम प्रमोशन करते हैं। हाँ, नहीं भाई, किसी का प्रमोशन नहीं, किसी ने हमें पैसे नहीं दिए, सही में, हाँ, ठीक है। एसबीआई बाद में सू नोटिस भेजेगा, हाँ, कहीं हमारी वीडियो ही बैन करा रहा हूँ। चलो ठीक है, लेकिन कमिंग बैक यार, मुझे लगता है देखा देखी में है, क्योंकि यार यूएस ने बना लिया, यूएस ने सैंक्शंस और लगा दिए, ठीक है, पाकिस्तान ने बना लिया, और मैं ये बहुत क्लियर कट बोल चुका हूँ, पाकिस्तान सिर्फ बिटकॉइन से ही जो अपनी एक्सटर्नल डेप्ट है ना उससे बाहर निकलेगा, राइट। इस पे हमने एक सेपरेट पॉडकास्ट करा है, एंड बहुत ही कंसाइज लॉजिक देता हूँ, क्योंकि जब भी हम जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करते हैं ना, हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो हमारे कंट्री के ही रिसोर्सेज हैं हम उसी को ही देख रहे होते हैं, राइट। अभी आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे चले जाओ, ठीक है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रॉपर्टी एप्रिशिएट करती जा रही है, ठीक है, आपने 3 साल पहले शायद 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली होती है, आज 5 करोड़ की, 5 गुना एप्रिसिएशन हो गया 3 साल के अंदर अंदर ही। अब आप ये सोचो, वो 1 करोड़ का जो 5 करोड़ दे भी रहा है वो भी इंडियन है, किसी और इंडियन का ही पैसा है, मतलब वो देश का ही पैसा है, चाहे वो एप्रिशिएट क्यों ना हो रहा, ठीक है। बट बिटकॉइन में क्या होता है, सबसे बड़ी खास बात क्या है कि अगर वो बिटकॉइन एप्रिशिएट हो रहा है, आप अपने देश के बाहर वाले लोगों को बेच के वो पैसा इंडिया ला सकते हो बहुत इजीली,
कोई फालतू का पेपर वर्क नहीं है, कोई बैंक नहीं लेगा आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने वो डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ठीक है, नो फालतू झंझट, कोई फालतू का कमीशन नहीं। हाँ। आपकी ज्यादा क्या लगेगी, ट्रेडिंग फीस लगेगी या ट्रांसफर फीस लगेगी। आप अगर बैंक ट्रांसफर करते हो यार, बैंक अगर 2 से 5% तक का मिनिमम टू मिनिमम एक कमीशन चार्ज करते हैं। बोले यार मेरे को 1 लाख रुपए ट्रांसफर करने 5,000 तो बैंक ही लेकर बैठा है, मैं बिटकॉइन ट्रांसफर करो, मेरी गैस फीस लगेगी, ठीक है, लाइटनिंग नेटवर्क पे भेज रहा हूँ तो 1 पैसे की भी गैस फीस नहीं है, हैंड टू हैंड ट्रांसफर। तो हाँ, मुझे लगता है अगर इंडिया पहले करता तो एक अलग चीज होती, बट हाँ एक जो बहुत टाइम से एक बैटल चल रहा था ना, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं अब एक पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आ रहा है। एंड देखना अब ये है कि जितने भी मेजोरिटी ऑफ द स्टार्टअप्स जो इंडिया से बाहर चले गए हैं, क्या वो वापस आएंगे, क्योंकि वही एक्चुअल में ग्रोथ में हाथ और डालेंगे। मेरे को ये भी डाउट है कि ये स्टार्टअप्स इस टेक्नोलॉजी को समझ के अडॉप्ट कर पाएंगे। यार देखो, स्टार्टअप्स तो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप अगर है तो ऑलरेडी वो टेक्नोलॉजी को समझ के उस पर कुछ बिल्ड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, हाँ, तो बहुत सारे इंटीग्रेट कर रहे हैं। लाइक अगर हम क्रिप्टो स्पेस में किसी की भी बात करें, आप एक डेवलपमेंट कंपनी क्यों ना, आप एक्सचेंज बना रहे हो, कोई भी डैप बना रहे हो, आप एट द एंड तो टेक्नोलॉजी, वो तो ऑफ कोर्स, बट ऐसे जैसे नॉर्मल विदाउट जो Web3 इंडस्ट्री में जो नहीं है वो। यार MSME वाले एग्जांपल ले लेते हैं। MSME वाले एग्जांपल पे एट द एंड एक यूजर को एक क्रिप्टो वॉलेट की जरूरत नहीं है, एक ब्लॉकचेन बेस्ड वॉलेट की जरूरत नहीं है। True. तो एट द एंड यूजर अभी भी Web2 यूज कर रहा है, काइंड ऑफ बैक एंड Web3 का हो रहा है। एंड अगर बैक एंड Web3 का है, फ्रंट एंड Web2 का है ना, तभी हम मास अडॉप्शन की तरफ बढ़ सकते हैं, जो भी RBI कर रहा है। बट हाँ, अब देखना ये है कि अब कितना टाइम लगेगा पॉलिसी ड्राफ्ट करने में, ठीक है, क्योंकि मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट भी दिया था कि बाय जुलाई या जून गवर्नमेंट को एक सैंपल पेपर देना है रिगार्डिंग कि वो क्या आगे प्लान करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट ईयर नहीं, दिस ईयर। जो टाइमलाइन, हाँ, जो टाइमलाइन मिस हो गई, ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ, जब वो टाइमलाइन मिस हो चुकी है तो ठीक है, 3 अनाउंसमेंट्स हुई हैं बड़ी, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में और भी अनाउंसमेंट्स हो। अब बस हमें यही देखना है कि उन अनाउंसमेंट्स पे क्या एक्शन लिया जाता है और कितनी जल्दी एक्शन लिया जाता है। ट्रू। ऑलराइट FinFarmers, हाइव प्रेजेंस कॉफी विद क्रिप्टो के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अब देखना हमें यही है कि कितनी जल्दी एक्शंस लिए जाते हैं और क्या नेक्स्ट, बताना गाइस, हाँ कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि कितनी जल्दी एक्शन हो सकता है ना, राइट, या फिर ये सिर्फ एक फड है। नहीं, फड तो नहीं है या फिर वोट्स, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।